शंका 57। हमने एक प्रश्नोत्तर में ऐसा पढ़ा है कि जिस तरह अरिहंत ये 4 शब्द का मंत्र तुम 400 बार बोलते हो तो एक उपवास का लाभ मिलता है, तो वो अरिहंत शब्द की जगह पर कोई भगवान जिसका 4 अक्षर का नाम हो, जैसे कि महावीर, तो वो अरिहंत की जगह पर महावीर ये शब्द लगाकर, अरिहंत नहीं बोलकर सिर्फ महावीर बोलने से 400 बार अगर गिनते हैं तो क्या हमें एक उपवास का लाभ मिलता है? समाधान 57। शास्त्र में जो भी बताया है वो ही हमें करना है। उनके सिवाय की कोई भी कल्पना हमारी मति कल्पना से खड़ी करके लोगों में नई नई बातें फैलानी नहीं ही चाहिए। अरिहंत शब्द और महावीर शब्द ये दोनों में बहुत ही फर्क है। अरिहंत ये शब्द बोलने से आज तक हो गए हुए अनंता अरिहंत परमात्मा और आने वाले समय में होने वाले अनंता अरिहंत परमात्मा और वर्तमान में विचर रहे हुए जितने भी अरिहंत परमात्मा है उन सभी को यहाँ याद किया जाता है। और सिर्फ महावीर शब्द बोलने से सिर्फ महावीर स्वामी भगवान ही आते हैं, दूसरे नहीं आते हैं। इसलिए अरिहंत वो कोई नाम नहीं है, गुणवाचक शब्द है, जबकि महावीर शब्द वो नाम है। तो नामवाचक शब्द और गुणवाचक शब्द दोनों के एक करके हम महावीर का 400 का जाप करेंगे तो हमको एक उपवास का लाभ मिलेगा, ऐसा बोल करके वो शास्त्रों का हमें अवहेलन अपमान नहीं ही करना चाहिए। श्राद्ध विधि में नहीं तो श्राद्ध विधिकार खुद बता सकते थे कि अरिहंत ऐसे शब्द की जगह अगर तुम 4 अक्षर का कोई भी भगवान का नाम बोलोगे तो चलेगा, ऐसा उन्होंने नहीं बताया है। दूसरी एक बात, मुझे एक प्रश्न और भी पूछा गया है कि अशिया उषा ये 5 अक्षर की जो विद्या है उनके बदले अगर हम मुनि सुव्रत ये 5 अक्षर है ये नाम बोलते हैं तो चलेगा? तो मैंने जवाब उनको दिया है कि बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अशिया उषा में पंच परमेष्टि का समावेश किया गया है। अ से अरिहंत, सी से सिद्ध, आ से आचार्य, ऊ से उपाध्याय और सा से साधु भगवंत। इस तरह अनंती पंच परमेष्टि को याद करने का लाभ उसमें जो मिलता है वो सिर्फ मुनि सुव्रत बोल करके नहीं मिल सकता। इसलिए हमें जो भी शास्त्र में बताया है उनके आधार से ऐसा दूसरा कुछ भी हमारे मति कल्पना से बना करके किसी को भी ये तुम गिनोगे तो चलेगा ऐसा कह नहीं सकते, नहीं तो ये नया मार्ग चालू करने का दोष भी हमें लगता है। इसलिए हमें ये इनके साथ सरखामणि करके हम जो दूसरे मंत्र देते हैं वो शास्त्र से विपरीत है। इसलिए हमें अशिया उषा ही गिनना चाहिए, अरिहंत ही बोलना चाहिए, उनकी जगह किसी का नाम नहीं ही बोलना है।